निफ्टी और सेंसेक्स बाई ईशान एक नया वीडियो के लिए सब लोग को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 17 जुलाई। और आज मार्केट में एक चीज़ हुआ है कि भले ही निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ उठाए हैं, फिर भी स्टॉक्स में बहुत सारा हलचल हुआ है। वैसे जब ये नीचे आए थे तो हम लोग ने यहाँ पे ही ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कॉल्स लिए थे, तो थोड़ा बहुत हम जल्दी निकल गए वैसे। और उसके बाद अच्छा खासा रैली भी आए थे। सो ये पहले ये शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडल आए, अच्छा ना गए थे। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का मूवमेंट आए थे ये वाला, ठीक है, यहीं से। सो उसके बाद भी जब भी नीचे आते थे शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आ रहे। ये मैं कल से बोल रहा हूँ कि निफ्टी में जो मूव आ रहा है सब शॉर्ट कवरिंग, हल्का फुल्का शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। बाइंग्स तो हो नहीं रहे, लेकिन शॉर्ट्स कवरिंग के वजह से निफ्टी ऊपर की तरफ है अभी भी। लेकिन मिड कैप्स में आज थोड़ा बहुत सुबह खुले थे ऊपर, उसके बाद नीचे की तरफ आए और ऐसे ही रहा है मार्केट। सुबह जब भी मार्केट ने वो ऊपर की तरफ आए थे, मेरे पास ट्रेंड था, तो अच्छा न्यूज़ भी था। उसके बाद भी आखिर में वो क्लोज हुआ रेंज में। मुझे लगा कि बस मेरे स्टॉक्स में ही हुआ है, लेकिन जब मैंने बाकी स्टॉक्स भी देखे, मिड कैप का या स्मॉल कैप का, सबका यही हाल है। सुबह खुले अच्छे स्ट्रेंथ के साथ, बाद में नीचे आ गई। तो ये बात मुझे हजम नहीं हुआ। लाइक आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल नाउ कि टुमारो क्या हो सकता है। शायद कुछ न्यूज़ ऐसे कुछ हो सकता है, या कोई लाइक पीपल आर नॉट कैरिंग पोजिशंस। ओके, प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट नीचे ही था, तो प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग पैसा निकाल दिया है आज। एटलीस्ट रिटेलर के पोजिशंस में तो निकल दिया है, या ट्रेडिंग पोजीशन भी बहुत स्क्वायर निकल गया है। पता नहीं कुछ इवेंट्स है या नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो निफ्टी में दिख रहा है वो एक्चुअली ब्रॉडर मार्केट पे नहीं हो रहा है। वो निफ्टी तो ग्रीन में क्लोज हुआ है, बट बाकी स्टॉक्स नीचे की तरफ आया है। सो ये थोड़ी सी मुझे डाउट एक्चुअली कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए और यहाँ से फिर से सेल ऑफ आ सकते हैं, ऐसा भी डर है शायद, इसीलिए लोग शायद निकल रहा है। बट दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। ओके, अगर बाउंस बैक नहीं हुआ तो मुश्किल होंगे। और अगर बस इट्स जस्ट ए टेम्पोररी वन डे इवेंट, अगर ऐसा है तो कल ही मिड कैप्स में एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना देंगे। 1% का मूवमेंट बना सकते हैं ऐसे बड़ा वाला, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल। और निफ्टी में अगर बुलिश है तो कल बहुत बड़ा मूवमेंट आएंगे, ऐसा लग रहा है। कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन एक बड़ा कैंडल बना सकता है। जैसे वैसे नहीं होता है, ठीक है, वैसे एक्सपायरी के दिन बड़ा मूवमेंट नहीं आते हैं, लेकिन इस बार शायद कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल एक ऐसा जो ग्रीन कैंडल होता है ना, ये इस टाइप का एक कैंडल बन सकता है कल। सो अगर बुलिश है और अगर बियरिश है तो कल ये 25,000 भी टच करवा सकते हैं, क्योंकि आज जिस लेवल पे क्लोज हुआ है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिशनेस हुआ नहीं है, बस इट्स जस्ट माइनर। हाँ, सेंटीमेंट वाइज क्या हुआ है, नीचे से ये ऊपर आया है, तो दैट्स व्हाई इसीलिए सब लोग को बुलिश लगा रहा है। लेकिन वैसे कोई बड़ा मतलब बुल्स अब वापस आ गया है, ऐसा नहीं है।
जस्ट कि नीचे से ऊपर है। अगर कल मार्केट ने बड़ा वाला कैंडल ना दे और नीचे की तरफ दे दे तो यू कैन कम्प्लीटली कंफर्म कि हम बड़ा रेड कैंडल बनाने जा रहा है नेक्स्ट हफ्ते। सो टुमारो इज ए डिसाइडिंग डे। और लिक्विडिटी है मार्केट पे, नो डाउट लिक्विडिटी है, बट कल एटलीस्ट बाइंग भी चाहिए और शॉर्ट कवरिंग दोनों चाहिए। वैसे आज मिड कैप्स में जो हुआ है इट इज़ नॉट गिविंग मी ए गुड फील, लेकिन मिड कैप्स का बाद ऐसा है कि एक दिन रेड बन के नेक्स्ट डे बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना भी सकते हैं। कल क्या कर सकते हैं ट्रेडिंग में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा है कि ऑप्शन चेन में नहीं जाऊंगा। ऑप्शन चेन में 200 के ऊपर बहुत बड़ा कॉल राइटर्स है, लेकिन वो अभी भी ट्रैप है, ठीक है। सो अगर ऑप्शन चेन में देखो यहाँ पे नहीं, वो उसमें जाते हैं। ये देखिए अब पुट राइटिंग तो अच्छा खासा हो रहा है, कॉल राइटिंग्स भी आज हुआ है और 200 में कॉल राइटिंग्स बहुत मतलब कुछ ना कुछ तो होंगे कल। बस 100 पॉइंट अगर गैप अप हो गई तो पूरा खींचेंगे ऊपर की तरफ, और 100 पॉइंट अगर नीचे हुआ तो सीधा नीचे की तरफ जाएंगे। सो इट्स ए वेरी हार्ड टू कॉल कि क्या होने वाला है। और बस कितना भी हो एटलीस्ट मिड कैप में मूवमेंट आना चाहिए। मिड कैप्स में अगर मूवमेंट नहीं आई तो मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि कल निफ्टी में अगर मूवमेंट आना है तो एक्सपायरी के वजह से शायद इन लोग होल्ड बैक करेंगे, लेकिन मिड कैप्स में अगर गिरावट आ गई तो समझ लो कि ये बड़ी फॉल आने की एक क्योंकि ये अगर बड़ा वाला रेड कैंडल ऐसे बना दे दिया तो समझ लो कि क्या होने वाला है। और ऑलमोस्ट लाइक 3 बार टॉप से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, तब आपका पोर्टफोलियो पूरा खाली करना पड़ेगा, ऐसा हाल है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग तो आप लोगों को पता ही है कि कैसा है। अब इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं आते आजकल, राइट। और आप जिस तरीके से पोजीशन बनाते हैं उसके अपोजिट हो जाते, सो यही मुश्किल है। और बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। मेरा आज ट्रेडिंग अकाउंट निगेटिव में आ गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत उम्मीद के साथ वो ट्रेंड का जो एक पोजीशन था वो बनाए थे। कहा गया ये वाले, ठीक है, ये वाले बहुत उम्मीद के साथ बनाए थे, बट अलग गलत हो गया। सो बैलेंस तो अभी निगेटिव में है। कल मुझे पैसा डालना पड़ेगा इसमें, तभी जो पेनल्टी से मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मुश्किल है। यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू।